सो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है। जेईई एडवांस के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट है और ये नीट ये सब में तो नहीं पूछा जाएगा। अगर कुछ आना होगा, पूछना होगा तो एडवांस में ही पूछे जा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है इससे पहले और आगे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बट अपने को जानना ज़रूरी है। और टॉपिक है दैट इज़ मॉलिक्यूलर मोशन इन गैस। ओके, छोटा सा टॉपिक देखेंगे हम लोग और दो तीन टर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। दिस इज मॉलिक्यूलर मोशन इन गैस। एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड है ये, तो उसी के आधार पे करेंगे। बट यहाँ पे अब मेरा जो टारगेट है आपको बताना दो इम्पॉर्टेंट टर्म, एक कॉलिजन फ्रीक्वेंसी और दूसरा मीन फ्री पाथ। ये बताना इम्पॉर्टेंट है। वही दो चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बाकी हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। तो इसको देखने के लिए आपको तीन कुछ मैं टर्म्स रिवाइज करा दे रहा हूँ जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, अब आपको याद कर। तो हम लोग ने मैंने आपको बताया था URMS, याद है? ये क्या होता है? दिस इज़ √3RT अपॉन m। उसी तरह से दिस इज़ UMPS की बात करें, मोस्ट प्रोबेबल, तो क्या हो जाए? दिस इज़ 2RT अपॉन m। U एवरेज की बात करते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है? दिस इज़ 8RT अपॉन पाई m। तो ये सब चीज़ आपको पता है। 8 पाई m, दिस इज m इज द मॉलिक्यूलर वेट और कैपिटल M एवरेज। तो यहाँ पे एक और टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एक बोला था रिलेटिव मीन स्पीड। क्या है? दिस इज रिलेटिव मीन स्पीड। ओके, रिलेटिव मीन स्पीड। ओके, तो इसको यू रिलेटिव मीन भी बोलते। तो मीन स्पीड क्या है? एवरेज। तो इसको सिर्फ आप ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स यू एवरेज। ओके, तो ये याद रख सके, √2 टाइम्स यू एवरेज, दैट इज रिलेटिव मीन स्पीड। कैसे आता है डेरिवेशन, ये सब आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखो सिर्फ √2 टाइम्स यू एवरेज इसका मीनिंग होता है। तो ये चीज़ आ गए। अब हम लोग देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल जब भी इंटरेक्ट करेगा सो देयर विल बी ए कोलिजन, और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है अगर हम लोग आइडियल केस कंसीडर करें काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से। तो अगर ये सब चीज़ होता है तो वहाँ पे एक टर्म आता है, बिकॉज कोई भी कोलिजन करता है तो अपने को क्या देखना होता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो इसी चीज़ को मैं बताऊंगा। फार्मूला तो डिराइव नहीं कराऊंगा मैं आपको, बस फार्मूला आपको बताऊंगा कैसे केमिस्ट्री में यूज़ करना। आपने फिजिक्स में शायद डेरिवेशन पढ़ा होगा, फिजिक्स में ये सब डेरिवेशन आप पढ़ते हो। ओके, तो देख लीजिए कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का क्या मीनिंग है। जस्ट ए मिनट, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का क्या मीनिंग है? ओके, सो दिस इज द नंबर ऑफ कॉलिजन पर unit time. So this is what? Number of collisions per unit time. तो ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होता है। दिस इज व्हाट? नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम। तो क्यों कॉलिजन पढ़ रहे हैं, क्या मीनिंग है हम लोग? क्या, जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे मॉलिक्यूल है और एक यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ठीक है? व्हाट इज़ द मीनिंग, क्यों कॉलिजन है सब, मैं क्यों इतना कर रहा हूँ? तो मीनिंग क्या है कि ये अगर कोई टाइम इंटरवल में है तो कितने मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा। मान लीजिए इधर भी मॉलिक्यूल है, इधर भी मॉलिक्यूल है, इधर, तो एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितने मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा। तो इसको कंसीडर करने के लिए हम लोग कॉलिजन फ्रीक्वेंसी देखते हैं। और वो पार्टिकुलर इंटरवल में कोलाइड करेगा तो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। याद रहेगा कि सक्सेसिव कॉलिजन जो होता है उसमें जो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है दैट इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। ओके, तो ये अपने को याद रखना है कि कॉलिजन जब भी हम लोग देखेंगे तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट होगा। एक तो कॉलिजन कि कितने कॉलिजन्स होंगे, और दूसरा कि हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर दैट सक्सेसिव कॉलिजन्स। ओके, तो इसको बहुत सिंपल तरीके से देखिए डिराइव किया गया। सिंपल तो नहीं बोल सकता बट फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं, मैं तो डायरेक्टली फार्मूला लिखूंगा। आप अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो बोलिएगा। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे
स्फीयर है, ओके, एक यहाँ पे स्फीयर इस तरह से लिया है, इसका डायमीटर मान लीजिए ये डी दिया हुआ है, ओ डी दिया हुआ है, डायमीटर क्या है, डी दिया हुआ है, और ए भी लेंथ क्या है, डी ही है। यहाँ से अगर यहाँ की बात करें इसकी, ये भी लेंथ क्या है, पूरा लेंथ यहाँ पे देखें तो ये भी लेंथ डी ही है। एक यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ओके, ये आपने, और एक यहाँ पे मॉलिक्यूल है। तो अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ से आगे बढ़ेगा तो किससे कोलाइड करेगा, किससे कोलाइड करेगा, मतलब देखिए ये मॉलिक्यूल को कोलाइड नहीं कर पाएगा तो ये मिस कर जाएगा, और ये मॉलिक्यूल को आप बोल सकते हो कि हिट कर जाएगा, इसको हिट कर जाएगा। तो यही जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जो आप देख रहे हो कि ये जो पार्टिकुलर डिस्टेंस मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये जो पार्टिकुलर डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक कोलाइड करने में जो ये डिस्टेंस कवर करेगा ना, इसी को मैं बोलूँगा मीन फ्री पाथ। क्या बोलूँगा मैं, मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, आते हैं उस पर आएंगे हम लोग। अगर उसको मुझे डिफाइन करना है तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, दैट इज़ रिलेटिव मीन स्पीड। तो रिलेटिव मीन स्पीड जो भी है, मान लीजिए कि सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल्स टू, आप कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी टर्म ले लीजिए, यू रिलेटिव ले लीजिए, ओके, यू रिलेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज यू रिलेटिव इनटू जो टाइम लगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इनटू डेल्टा टी। तो ये आता, इसी को हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। तो अब हम लोग सबसे पहले आपको कॉलिजन फ्रीक्वेंसी डिराइव करके बता देता और उसको केमिस्ट्री में कैसे यूज़ करना है आपको बता देता। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बता दिया कि क्या होता है, और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर आप देखिएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज जेड इक्वल्स टू, जेड इज द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, जेड इक्वल्स टू दिस इज, ये इसका भी मीनिंग बताऊंगा मैं, इसको कॉलिजन क्रॉस सेक्शन बोला जाता है, दैट इज दिस इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव, रिलेटिव मीन जो ऊपर आपने देखा, यू रिलेटिव इनटू एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको n अपॉन वी, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको सबका मीनिंग बता, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नहीं भी याद रखो, क्या याद रखना बताऊंगा मैं। तो इसको मैंने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड एज पाई डी स्क्वायर, एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ओके। तो इसको बोला जाता है कॉलिजन क्रॉस सेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज कॉलिजन क्रॉस सेक्शन। तो ये सब याद नहीं रखना है, मैं बताऊंगा आपको क्या याद रखना है, ओके। और n बाई एन तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, v वॉल्यूम हो गया, और जो u लिखा है ना रिलेटिव, इसको क्या बोलोगे, दिस इज रिलेटिव मीन स्पीड। क्या बोलोगे इसको, रिलेटिव मीन स्पीड, ओके, ये बोलोगे आप। तो चलिए अब ये फॉर्मूला आता है, तो ये फॉर्मूला को, बिकॉज ये फिजिक्स में है बट केमिस्ट्री के हिसाब से मुझे अगर डालना है इस फॉर्मूला को, तो क्या होता है, पी वी इक्वल्स टू क्या होता है, एन आर टी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है, दिस इज द पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। नंबर ऑफ, अब एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो कैपिटल एन लिखा है, मोल्स नहीं है, दिस इज व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो पी वी, तो अब अपने को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, तो पी वी, एन नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज एन अपॉन एवोगाड्रो नंबर, लिखते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला आता है इक्वल्स टू आर टी, ओके। तो यहाँ से अगर मैं P इक्वल्स टू क्या बोल दूँ, P अपॉन आर टी, P अपॉन आर टी की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज P अपॉन आर टी, रहने दे, कोई फ़ायदा नहीं। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन वाई वी इंटू आर वाई एन ए टी, और एन वाई वी का वैल्यू हम लोग को वहाँ से पुट करना है। तो एन वाई वी, आर बाई एन ए, आपने एक टर्म निकाला होगा ऑलरेडी, आपको पता होगा, आर बाई एन ए जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बोलते हैं हम लोग, आर बाई एन ए को क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं आर बाई एन को। तो ये एन वाई वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन वाई वी विल बी इक्वल्स टू पी अपॉन के टी। तो ये बस अपने लिए यही इंपॉर्टेंट है, देखिए, बिकॉज आइडियल गैस इक्वेशन में यूज़ करना है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, Z इक्वल्स टू, ये तो रहेगा ही रहेगा, U रिलेटिव मीन तो रहेगा ही रहेगा, एन वाई वी क्या हो जाएगा,
पी अपॉन के टी। पी तो यही अपने लिए फॉर्मूला हो गया, आपको याद रखना है। दिस इज क्रॉस सेक्शन, ओके, एरिया, देन यू रिलेटिव अपॉन पी अपॉन के टी। तो फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अपॉन टेम्परेचर। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। नाउ तो ये हो गया। तो यहाँ पे आप ऐसे ये पूरा याद रखो या ना रखो, अगर आपको इतना याद है, देखिए z इज, अब u रिलेटिव भी होता है। u रिलेटिव क्या हो जाएगा, u रिलेटिव की बात करें अगर हम लोग उसको पूरा आप देखिएगा तो u रिलेटिव की बात कीजिए तो u रिलेटिव का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, दिस इज √2 इंटू √8RT अपॉन पाई एम, ओके, ये आता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, और यहाँ पे अगर आपने ये वैल्यू रख दिया तो आप क्या बोल दोगे, ये वैल्यू अगर मैंने रख दिया तो फाइनली क्या हो जाएगा, देखिए एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ जाएगा, u रिलेटिव वो क्या हो जाएगा, √16 हो जाएगा, अंदर चला जाए तो कितना हो जाएगा, दिस इज √16RT अपॉन पाई एम इंटू पी अपॉन के टी, और t को फिर से √KT, तो यहाँ पे √KT P अपॉन √KT के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक ये भी ध्यान रखना, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन √T। तो ये चीज़ प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे P अपॉन √T, ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, जो मेन टर्म एक और अपने को देखना था, दैट वाज मीन फ्री पाथ। क्या देखना था अपने को, दैट वाज मीन फ्री पाथ। तो उसको मैं डिराइव कर, उसका फॉर्मूला बता देता आपको, मीन फ्री पाथ। तो देखिए सबसे पहले इसका डिफिनीशन बता देता हूँ मैं। तो क्या डिफिनीशन होता है, दिस इज द average distance, this is the average distance a molecule travels between कॉलिजन्स। मतलब दो कॉलिजन्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होगा, जैसे मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, ये दोनों कोलाइड करने जा रहे हैं, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको रिप्रेजेंट हम लोग लेमडा से करते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, लेमडा। तो ये चीज़ अपने को ध्यान, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, तो लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड तो ऑलरेडी आ चुका है, क्या है ये स्पीड, क्या बोला, रिलेटिव मीन स्पीड है, u रिलेटिव इनटू टाइम। टाइम को आप क्या बोल सकते हो, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी दैट इज डेल्टा टी आप बोल सकते हो, और डेल्टा टी को क्या बोलोगे, u रिलेटिव इनटू 1 अपॉन जेड, और बस वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन जेड का, ऊपर से वैल्यू रख दीजिए, तो लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u रिलेटिव अपॉन जेड रिलेटिव, ओके। जेड की वैल्यू क्या है, देखिए दिस इज क्रॉस सेक्शन, u रिलेटिव p अपॉन के टी, इस तरह से है, ओके। तो ये u रिलेटिव से u रिलेटिव कट जाएगा, तो लेमडा क्या आ जाएगा, दिस इज लेमडा इक्वल्स टू के टी अपॉन, आ गया वो, ओके। तो ये ध्यान, तो अब अपने लिए क्या आ गया, लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन पी। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये चीज़ आप ध्यान से रखिएगा, ओके। तो ये चीज़ कैलकुलेशन में यूज़ किया था, लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 इक्वल टू टी। लास्ट ईयर एडवांस का क्वेश्चन है कि लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T1 सॉरी लेमडा T1 P1 इक्वल्स टू, तो लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P, T1 P1 इक्वल्स टू T2 P2, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग डिस्टेंस के लिए। तो अब यहाँ से अब क्या देखिएगा, ओके। तो एक आपको एक रिलेशन बताता है यहाँ पे, क्या है कि इफ वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम इज लार्ज, ओके, और वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट है, ओके। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपको याद हो पी वी इक्वल्स टू nRT होता है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और अगर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया आपने तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो P अपॉन टी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा P अपॉन टी भी, और P अपॉन टी कांस्टेंट हो जाएगा मतलब लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, एक मिनट, टी अपॉन पी अपॉन टी या टी अपॉन पी में दोनों में से कांस्टेंट, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। पी अपॉन टी मतलब कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है एंड अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो लेमडा मीन फ्री पाथ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो जनरली पूछे जाते हैं, अपने को लगता है वैसा बट वैसा होता नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो लेमडा भी बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो लिख लीजिए, mean free path is independent, that is constant of temperature, of the temperature in a sample of a gas in a container of fixed volume। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट है, द डिस्टेंस बिटवीन कॉलिजन, दैट इज लेमडा, द डिस्टेंस बिटवीन collisions is determined by the number of molecule present in the given volume, not by speed at which they travel। तो ये ध्यान में रखना, नॉट बाय, ये सब एडवांस में आ सकता है, नॉट बाय स्पीड एट विच दे ट्रेवल। तो देखिए, अगर आप भूल जाओ कि लेमडा की वैल्यू क्या होती है, लेमडा कैसे होता है, तो लेमडा मतलब मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कंप्रेस किया मतलब प्रेशर अप्लाई किया तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज कम डिस्टेंस, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल और इसको इधर से कंप्रेस करोगे, इधर से कंप्रेस, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर से इन्वर्सली अगर टेम्परेचर बढ़ाया, अगर टेम्परेचर मैं बढ़ाता हूँ तो ये इधर जाएगा और इधर जाएगा, मतलब मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए ये याद रखना बहुत डिफिकल्ट नहीं है और यही मेन है, बाकी कुछ भी भूल जाओ, ये याद रखना कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। ओके, सो इतना ही था, मैंने सब कुछ बता दिया। आप एक बार ये फार्मूला देख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी एडवांस में आया है, आप देख सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चंस आए थे। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पे भी आया है शायद, और मीन फ्री पाथ पे भी आया है। चलिए, थैंक यू। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, देखिए ये एक्सप्रेशन प्लीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ में नीचे रूट टी आता है, बट यहाँ पे अगर देखिएगा इसका उल्टा है, टी अपॉन पी आता है, यहाँ पे रूट नहीं आता है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में आप रखिएगा। थैंक यू।